Good morning, my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and safe at your places and doing great. So today we are going to start chapter number 16 of grammar, that is the preposition. जैसे कि आपको मालूम है बेटा, prepositions क्या होते हैं? Prepositions words होते हैं जो कि बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं दिखाने के लिए कि नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, प्लेस टाइम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन क्या है। जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर योर हेड, कि उसके एरोप्लेन की पोजीशन क्या है, आपके हेड के ऊपर से उड़ के जा रहा है वो। तो ओवर क्या है, आपकी प्रेपोजिशन, आपको टच नहीं कर रहा, आपके ऊपर से उड़ के जा रहा है, वो एरोप्लेन की पोजीशन है। एरोप्लेन क्या है, एक नाउन है, तो उसकी पोजीशन बता रहा है कि डायरेक्शन इसमें आ जाएगी आपकी कि उसकी पोजीशन क्या है। जो पोजीशन बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वर्ड्स को, अकॉर्डिंग टू प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। और कॉमन प्रेपोजिशन जो आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आर इन, कौन कौन सी प्रेपोजिशन हम पढ़ेंगे? इन, एट, ऑन, अंडर, ओवर, इन, आउट, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, डूरिंग। हम ये सभी प्रपोजिशंस पढ़ेंगे अभी वन बाय वन कि किस में किस किस का यूज़ कैसे होता है। अब फर्स्ट है आपकी बेटा इन। इन प्रपोजिशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब आपको किसी मंथ का नेम दे रखा हो, जैसे आई विल कम डैश मार्च, कि मैं मार्च में आऊँगी, ठीक है। तो कोई भी आपको मंथ दे रखा हो तो उसके आगे आप इन का यूज़ करेंगे। मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, उसके आगे भी आप इन का यूज़ करेंगे। इन विंटर, इन समर, तब भी आपने इन का यूज़ करना है। इन अ मंथ, इन अ वीक, इन डेली, कोई भी जगह का नेम आपको दे देते हैं, या इन इंडिया कोई विलेज आ जाता है, कोई भी टाउन का नेम आता है, कंट्री का नेम आता है, कोई स्ट्रीट का नेम आता है, या कोई रूम आता है कि इन द रूम, आई एम स्लीपिंग इन द रूम, या यू आर प्लेइंग इन द रूम, या आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, या कोई ईयर आपको दे दिया है तो उसके पहले भी आपको इन का यूज़ करना है। ओके। अब एट का यूज़ आपको क्या करना है? जहाँ पे आपको टाइम दे रखा हो, जहाँ पे आपको टाइम दे रखा हो वहाँ पे आप, कोई भी टाइमिंग हो सकती है, तो उसके आगे आप एट का यूज़ करेंगे। या फिर मिडनाइट दे रखा हो, एट नाइट दे रखा हो, एट बिगिनिंग दे रखा हो, एट एंड दे रखा हो, सनसेट हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल का नेम हो कि वी विल सेलिब्रेट या वी विल डेकोरेट आवर हाउस एट दिवाली, वी विल सॉरी, कि वी विल इग्नाइट कैंडल्स एट क्रिसमस। तो इस तरह से आपके जो भी इसके नेम दे रखे होते हैं फेस्टिवल्स के, तो उनके आगे आप एट लगाएंगे। ओके। अब ओन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? अब हमने मंथ के आगे हमने यूज़ किया इन, टाइम के आगे हमने यूज़ किया एट, बट डेज ऑफ द वीक आ जाते हैं तो उसके आगे हम ओन का यूज़ करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उनके आगे आप ओन का यूज़ करेंगे। कोई डेट आपकी होती है तो उसके आगे भी आप ओन का यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, दिवाली डे, क्रिसमस डे, या कोई भी और फेस्टिवल का नेम आता है बट उसके आगे अगर डे लगा हुआ है तो आप ओन लगाएंगे। ऐसे ही कोई फेस्टिवल का नेम है सिंगल, उसके आगे आप एट लगाएंगे, बट अगर डे आगे लिखा हुआ है तो आप मीन्स आपको ओन लगाना है। ओके, इसको बात को ध्यान रखोगे। आफ्टर दैट अंडर, अंडर मीन्स नीचे, कि कोई भी चीज़ जैसे आपकी बॉल है बेड के नीचे चली जाती है, या कुछ भी होता है, कैट नीचे सो रही होती है, या रैट है बेड के नीचे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? जैसे अंडर द कार, अंडर द ब्रिज, अंडर द बेड। तो ऐसे आप कोई भी वर्ड्स हैं जिनको, जिससे कि पता चलता है सेंटेंस से आपको कि उसके नीचे कोई चीज़ है, तो वहाँ पे आप अंडर का यूज़ करेंगे। ओके। अब ओवर का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे चीज़ आपके ऊपर से जा रही है बट टच नहीं हो रही। अब जैसे फ़ैन है, फ़ैन ऊपर है, फ़ैन इज़ मूविंग डैश यूअर हेड, कि फ़ैन आपके सिर के ऊपर मूव कर रहा है बट टच नहीं कर रहा आपको। जैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है या बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो वो ओवर होते हैं, आपके ऊपर होते हैं बट आपको टच नहीं करते। अब ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं, ही शी पुट्स बुक्स ऑन द टेबल। अब बुक्स टेबल पे रखी हैं, अब उससे टच हो रही हैं तो मीन्स
तो आपको वहाँ पे ऑन यूज़ करना है, उसका मतलब भी ऊपर है, ओवर का मतलब भी ऊपर है। बट जहाँ पे चीज़ टच करती है किसी चीज़ को, जैसे आप अपनी नोटबुक के ऊपर पेंसिल रख देते हो तो पेंसिल इज़ ऑन द नोटबुक, वहाँ पे ओवर नहीं कह सकते क्योंकि वो टच कर रही है। और जो टच नहीं कर सकते बट हैं आपके ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हैं, तो उसके लिए आप ओवर का यूज़ करते हैं। ओके। आफ्टर दैट आपका है आउट। आउट मीन्स बाहर, कि जैसे आप विंडो से बाहर जा रहे हैं या रूम के बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ द रूम, आउट ऑफ द विंडो। तो ऐसे आपकी पोजीशन क्या है कि आप रूम के बाहर हैं या अंदर हैं। इन द रूम भी हो सकता है, आउट ऑफ द विंडो भी हो सकता है। तो आउट आपका बाहर के लिए यूज़ किया जाता है। बिफोर आपका यूज़ किया जाता है पहले के लिए। जैसे मोहन इज स्टैंडिंग बिफोर रोहन, कि मोहन रोहन से पहले खड़ा है। या फिर मे कम्स बिफोर जून, कि मे जो है जून से पहले आता है। या टू कम्स बिफोर थ्री, कि टू जो है थ्री से पहले आता है। तो इस तरह से सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही होता है आपका आफ्टर मीन्स बाद में। जैसे जून कम्स आफ्टर मे, कि जून जो है मे के बाद आता है। या संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, कि संडे हमेशा सैटरडे के बाद आता है। नेक्स्ट है आपका बिटवीन। बिटवीन मतलब फॉर टू पर्सन्स, कि टू पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है, मोहन इज सिटिंग बिटवीन रोहन एंड सोहन, कि मोहन रोहन और सोहन के बीच में बैठ रहा है। मीन्स मोहन की पोजीशन क्या है, दो लोगों के बीच में है, रोहन एंड सोहन। अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग, कि टू पर्सन से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं अमंग। जैसे कि आपका बर्थडे होता है, आप क्लास में टॉफ़ीज़ लेके आते हो, तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टॉफ़ीज़ अमंग स्टूडेंट्स। क्या डिस्ट्रीब्यूट केक अमंग चिल्ड्रन, कि दो से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए आप अमंग यूज़ करेंगे, दो लोग हैं तो उसके लिए बिटवीन यूज़ करेंगे। डूरिंग होता है आपका नोन पीरियड, जब आपको टाइम का पता होता है कि आप ये काम कब कर रहे हैं। जैसे आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया था, कब गया था, डूरिंग समर वेकेशन, तो आप वहाँ पे डूरिंग का यूज़ करेंगे। तो ये सभी आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। उसके बाद ये भी लिखने हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आपके, ये प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन में कौन से आते हैं, और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो ये वर्ड्स आपको अब लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके। तो जितना आपको मैंने आज ये समझाया है उतना वर्क आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, उसको लर्न करना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हम लगाते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।